नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएसआईसी 2019 में जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसकी एक शिफ्ट के आज हम क्वेश्चन विद आंसर सोल्व करेंगे। इससे पहले बता दूं दोस्तों, आप अगर वीडियो देख रहे हो, जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप हमें मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एट द एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। द कॉमनेस्ट ड्रग विच इज एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ऑप्शन फर्स्ट एंटीकन्वल्जेंट, ऑप्शन सेकंड इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, ऑप्शन थर्ड एंटीबायोटिक, ऑप्शन फोर डायूरेटिक। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। इंजेक्शन एपिनेफ्रिन गिवन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, या उसको एपिनेफ्रिन को हम एड्रीनलिन भी बोल सकते हैं, एड्रीनलिन। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लेफ्ट प्लेट यूजुअली रिपेयर। क्लेफ्ट प्लेट की कौन से समय में रिपेयर की जाती है, या बेस्ट टाइम टू रिपेयर क्लेफ्ट प्लेट। ऑप्शन फर्स्ट 3 मंथ, ऑप्शन फोर 2 to 3 years, ऑप्शन थ्री 6 month, ऑप्शन फोर 12 to 18 month। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, 12 से 18 मंथ के बीच में क्लेफ्ट प्लेट की जो सर्जरी है उसको रिपेयर की जाती है, और या क्लेफ्ट प्लेट में जो भी अबनॉर्मलिटी होती है उसको 12 से 18 मंथ के बीच में रिपेयर कर दी जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मीन्स आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है आई के अंदर एंटर करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट लेंस, ऑप्शन सेकंड ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन थर्ड मैक्यूलर ल्यूटिया, ऑप्शन फोर प्यूपिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर प्यूपिल। प्यूपिल रेस्पॉन्सिबल होता है कितनी अमाउंट में लाइट आई के अंदर जानी चाहिए। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट है वो है आई का प्यूपिल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक विच कॉज इनएडुकेट मोटिलिटी इज टर्म एज। मीन्स ये पीडियाट्रिक्स क्वेश्चन है, पीडिया से आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ऑप्शन फर्स्ट इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन सेकंड क्रॉन्स डिजीज, ऑप्शन फोर्थ हिर्शबर्ग डिजीज, ऑप्शन फाइव डायवर्टिकुलर डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हिर्शबर्ग डिजीज। और हिर्शबर्ग डिजीज में क्या होता है, एक गैंग्लियोनिक डिजीज होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक की, उसकी वजह से क्या होती है, इनएडिक्वेट मोटिलिटी होती है इंटेस्टाइनल गट में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द हॉस्पिटल सेटिंग इज प्रिवेंटेड बाई। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वॉशिंग हैंड थ्रूली एंड फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन सेकंड डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इन स्पेशल सॉल्यूशन, ऑप्शन थर्ड चेंजिंग बेड लिनन डेली, ऑप्शन फोर्थ फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो वॉशिंग हैंड्स थ्रूली एंड फ्रीक्वेंटली। हैंड वॉश इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज accumulations of endolymph causing distensions and increased pressures within the membranous labyrinth with the destructions of sensory cells in the ampulla and cochlea is। मीन्स एक डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ में का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से एंडोलिम्फ डिस्टेंशन हो जाती है, इंक्रीज प्रेशर हो जाता, जो ईयर में है वो प्रेशर बढ़ जाता है, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में जो सेंसरी सेल होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसकी कौन सी डिजीज है जिसमें ये सब हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन थर्ड हॉर्डियोलम, ऑप्शन थर्ड ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन फोर्थ मेनस डिजीज। करेक्ट आंसर इज मेनस डिजीज। मेनस डिजीज में हमें क्या देखने को मिलता है, ये प्रेशर जो ईयर में है वो प्रेशर बढ़ाया हुआ देखने को मिलता है, साथ साथ में जो सेंसरी सेल है उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जो एम्पुला और कोक्लिया में हमें देखने को मिलती है, एंडोलिम्फ इनमें एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से ये हमें सब देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कॉम्प्लिकेशंस फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सेकंड हार्ट फेलियर, ऑप्शन फोर्थ एंडोकार्डियाटिस, ऑप्शन फोर्थ सेरिब्रल पाल्सी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ सेरिब्रल पाल्सी है। द कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आस्किंग इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से हमें कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो देखने को नहीं मिलेगी, कौन सी डिजीज जो देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें सेरिब्रल पाल्सी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से देखने को नहीं मिलेगी। रेस्ट आर द
वी कैन सी अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है, एंडोकार्डियाटिस देखने को मिलता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 है, सेरेब्रल पाल्सी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रीटर्म लेबर इज व्हेन इट अकर्स बिटवीन ऑप्शन फर्स्ट 30 to 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन 2 20 to 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन 3 16 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन 4 24 to 30 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है 20 to 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, प्रीटर्म लेबर मीन्स एज आप 20 वीक से लेकर 37 वीक के बीच में अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसको हम प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। RH नेगेटिव मदर शुड रिसीव नेगेटिव ग्लोबुलिन्स, ऑप्शन फर्स्ट RHD इम्यून, RHOM ग्लोबुलिन, ऑप्शन 3 एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ऑप्शन 4 लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो RHOD इम्यून ग्लोबिन हम देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं RH नेगेटिव मदर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछ रखा है कि RH नेगेटिव मदर में हम कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स एडमिनिस्टर करते हैं, तो RH और D इम्यूनोग्लोबिन्स हम एडमिनिस्टर करते हैं, बाकी हम एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। ये लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन एक रेशियो होता है जो लंग्स में होता है, जो कि एल्वेओली को कोलाप्स होने से रोकता है। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम है, RH इम्यूनोग्लोबिन्स ये नहीं है। तो जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉजिटिव डिफिनेट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव या डेफिनेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट एमेनोरिया, ऑप्शन सेकंड क्विकनिंग, ऑप्शन थर्ड विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाय अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन 3 4 यूटेराइन एनलार्जमेंट। जो इसका पॉजिटिव या डेफिनेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है वो है विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाय USG। अल्ट्रासाउंड से हम अगर फिटस को देख रहे हैं वो पॉजिटिव साइन है। रेस्ट आर द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द व्हेन कंसिडरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिमेंबर दैट, ऑप्शन फर्स्ट डेवलपमेंट अकर्स इवनली विद a period of no growth occurring every third year. All children should grow in the same rate. All 4 years old should waiting within 4 kg of each other. Option third, although development occurs in orderly sequence, the rate may vary between individual. Option fourth, most children can run before they walk. तो इसको करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 है, अल्थो डेवलपमेंट अकर्स इन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड द रेट में बी वेरी बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिव डिवाइस आर अप्लाइड स्मूथली, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी यू कंसर्न अबाउट? ऑप्शन फर्स्ट स्किन दैट इज वार्म एंड पिंक, ऑप्शन सेकंड एबिलिटी मूव फिंगर्स एंड टॉयज, ऑप्शन थर्ड क्विक कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल बड्स, पेलर ऑफ द नेल बड्स। प्रोटेक्टिव डिवाइस अप्लाइड किए हुए, स्नूजली मीन्स टाइट, थोड़ा टाइट बांधे हुए या टाइट कसे हुए। तो फिर हमें कौन सी चीज़ को लेकर कंसर्न रहना चाहिए कि दैट शुड नॉट बी, इतना टाइट रहना नहीं चाहिए या इतना स्नूजली नहीं अप्लाइड करना चाहिए प्रोटेक्टिव डिवाइस को? तो ऑप्शन फर्स्ट है स्किन दैट इज वार्म एंड पिंक, दिस इज नॉर्मल थिंग, स्किन हमारी वार्म और पिंक रहनी चाहिए। एबिलिटी टू मूव फिंगर एंड टॉय, अगर हम फिंगर और टॉय को मूव कर रहे हैं तो फिर वो एकदम करेक्ट है। क्विक कैपिलरी टाइप ऑफ द नेल बड, अगर हम नेल बड को पिंच कर रहे हैं तो वो क्विक कैपिलरी रिफिल हो रहा है तो वो भी करेक्ट आंसर है। अगर पेशेंट में पेलर ऑफ द नेल बड से मीन्स कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, इस वजह से पेलर हो रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बल्जिंग सेक लाइक लीजन्स फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट इज। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील, हाइड्रोसिपेलिस, ऑप्शन फोर्थ स्पाइना बाइफिडा एग्युलेटा। जिसमें अगर आपको बल्जिंग सेक विथ स्पाइनल फ्लूइड या स्पाइनल कॉर्ड अगर आपको साथ में दिख रही है तो उसको माइलोमेनिंजोसील बोलते हैं। ठीक है, माइलोमेनिंजोसील मीन्स स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल फ्लूइड के साथ सेक या का रीजन, जो सेक लाइक रीजन है वो बल्ज होना, वो माइलोमेनिंजोसील में देखने को मिलता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एल्डरली इंडिविजुअल इज ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन द मिडल एज अडल्ट बिकॉज ऑफ द एल्डरली हैव मोर मसल्स मास, द एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड्स, देयर बॉडीज आर ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर, कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली। जो एल्डरली इंडिविजुअल है उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनमें जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो इतना एफिशिएंट वैसे काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन की जो रिस्क रहती है वो एल्डरली पीपल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट के साथ साथ अगर और भी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।